जय हिंद, नमस्कार साथियों। तोमरा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी फौजी तैयार हो जाएं। आर्मी की तैयारी में आज हमें करना है आर्मी में जीके का पोर्शन, और जीके में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं जो कि पीछे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आगे आने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपना ईमानदारी के साथ जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब हुआ? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो देखो, तराइन का पहला और दूसरा दोनों युद्ध जो हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए थे, ठीक है। और जो पहला युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, और उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा से युद्ध लड़ा। वो युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने छल के साथ पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, ठीक है। तो कब हुआ द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब हुआ? तो अभी मैंने बताया था कि 1192 में तो द्वितीय युद्ध हुआ, और पहला युद्ध कब हुआ? तो पहला हुआ 1191 में, ठीक है। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और उसने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया था पहले युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था? आपको पता है पहले जो राजधानी है वो लाहौर थी, और ऐसा कौन सा शासक है जिसने लाहौर से दिल्ली जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया? जल्दी से जवाब देंगे। तो ये जो शासक है इल्तुतमिश, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, या जो ये मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया? ये एक्चुअली 2.5 दिन होता है, ठीक है, 2.5 दिन और लगा लेना इसमें। 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बताएंगे। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। सभी फौजी जवाब देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया भारत के अंदर? आपको बताना है, ठीक है। कब किया? 1175 ईस्वी में। किसने? मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कौन सी जगह पे किया, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से जवाब देंगे। दिल्ली, मेवाड़, मुल्तान या सौराष्ट्र? जल्दी बताएंगे। तो ये मुल्तान पर किया था। सी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सभी फौजी। क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ध्यान देंगे, महमूद गजनी की, ठीक है। गजनी ने भारत का पर जो लास्ट आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था? कौन से शासक थे, कौन से राजा थे भारत के? आपको बताना है। क्या राजपूत राजा थे, जाट राजा थे, गुज्जर राजा थे या ब्राह्मण? किसके विरुद्ध किया था? तो ये जाटों के विरुद्ध था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते समय महमूद गजनी पर निम्न में से किसने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी? देखो, जब सोमनाथ के मंदिर में लूट की थी महमूद गजनी ने, तो जब वो लूट करके जा रहा था तो रास्ते में उस पर कुछ राजा थे भारत के, उन्होंने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति उससे वापस ले ली या लूट ली बोल सकते हैं। तो कौन से राजा थे? क्या राजपूत राजा थे, या जाट थे, या गुज्जर थे, या भील थे? बताएंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन भी आया था इसी टाइप का था, आपको आइडिया हो गया होगा। बिल्कुल जाट राजा थे यहाँ पे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? अब आपको बताना है पहला आक्रमण कब किया था। ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है पीछे एग्जाम्स में, ध्यान से जवाब देंगे। तो जवाब दीजिए। 712 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 801 ईस्वी में या 1008 ईस्वी में? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि महमूद गजनी जो है
वो कौन से प्रांत से भारत पर आक्रमण करने आया था? तो वो अफगानिस्तान प्रांत का था। ठीक है, अफगानिस्तान याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार बताएंगे? 20 बार, 17 बार, 10 बार या 16 बार? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये लूटपाट की दृष्टि से ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी या निम्न में से कोई नहीं। तो देखो, जो अरबों ने पहला और सफल आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फौजियों आपके सामने है। भारतीय संसद में शून्यकाल में हस्तक्षेप की प्रथा का आरंभ कब हुआ? जल्दी से जवाब देंगे। तो कब हुआ था ये? 1962, 1964, 1975 या 1984? तो ये आपका 1962 के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, शून्यकाल का समय भी पूछा जाता है तो ये 12 PM का रहता है, 12 PM। ठीक है, 12 PM से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? जवाब देंगे। सबसे पहले आपको बताना है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मिनांडर के द्वारा, पहलव राजा गोंडोफिनस के द्वारा, या शक राजा रुद्रदामन के द्वारा, या कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा? जवाब देंगे। तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है राइट हो जाता है, शक राजा रुद्रदामन। ठीक है, शक राजा रुद्रदामन के द्वारा ये जारी किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये क्वेश्चन नया था, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को नहीं आया हो। अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है पीछे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? अब ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट जो है गलत करने वाले हैं। जिन्होंने पूरा इतिहास ध्यान से नहीं पढ़ा वो गलत करेंगे इसको। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन देती हूँ, ट्राई करना कि सही करो। सबसे पहले सोने के सिक्के कौन से शासकों ने जारी किए वो आपको बताना है। ऑप्शन है पार्थियन, कुषाण, शक या हिंद यवन। हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो बहुत सारे लोग जो है कुषाण करेंगे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से कोई ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक जो हैं उन्होंने कुषाण जो शासक आए, अब कुषाण में भी नाम आता है राजा कनिष्क का, लेकिन राजा कनिष्क ने, ये तो बाद में आए हैं, उससे पहले क्या रहे थे? उससे पहले रहे थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, और जो कुषाण ने उनसे बाद में जारी किए थे, लेकिन उससे पहले किसने जारी किए? हिंद यवन ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि सबसे पहले ये पूछा गया है कि किसने सबसे पहले जारी किए, तो हिंद यवन ने जारी किए। ध्यान रखना, और जब हिंद यवन ऑप्शन में नहीं दिया हो यानी इंडो ग्रीक ऑप्शन में आपको नहीं मिले, तब आपको फिर कुषाण राजा करना है, या कुषाण राजा का नाम भी आ सकता है कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया? कण्व शासक, सातवाहन शासक, शुंग शासक या कुषाण शासक? जवाब देंगे। तो शुंग शासक जो थे उन्होंने जो सांची का स्तूप है अशोक महान के द्वारा जो निर्मित है, इसका जो आकार है इसको दुगुना करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? महेंद्र सातकर्णी, पुलुमावी, सिमुख या गौतमी पुत्र सातकर्णी? जवाब देना आपको। क्या रहेगा राइट आंसर? हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो, जैसे इसमें सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा है, ऐसे ही आपको गुप्त वंश का संस्थापक भी पूछ सकता है या चौहान वंश का संस्थापक भी पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सिमुख।
सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, इसने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आरंभिक दिनों में मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कहाँ से किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कांची, आंध्र प्रदेश। कहाँ से किया? तो महाराष्ट्र से किया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? बताएंगे जल्दी से, किसको बनाया? औरंगाबाद, प्रतिष्ठान, मदुरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता है आपको, प्रतिष्ठान को जो है राजधानी बनाया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लेवल का यहाँ पे आया है, कोई बात नहीं, चलो हार्ड और थोड़े इजी दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चन ही करने चाहिए, क्योंकि इजी तो लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो कंप्लीट ही हो चुके होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि इतनी तैयारी हो चुकी है आपकी, एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? मौर्यों के समय, शुंगों के समय, सातवाहनों के समय या गुप्तों के समय? तो सातवाहन के समय मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, भूमिदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बताएंगे जल्दी से। तो ये आपको पता है अर्थशास्त्र में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन की भी शायद जरूरत नहीं होगी क्योंकि पीछे एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पीछे एक क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? जल्दी से जवाब देंगे। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी पहाड़ी पर है? नागार्जुन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, बारबरा की पहाड़ी या राजगिर की पहाड़ी? तो ये बारबर की पहाड़ी पर है सबसे प्राचीन जो गुफाएं हैं, मौर्यकालीन गुफाएं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या रह जाएगा, राइट रह जाएगा आपका, ठीक है। अब आज के जो जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अगर अभी भी बुक जिस स्टूडेंट ने नहीं ली है तो वो जल्दी से बुक्स ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके टाइम है, तो बुक्स कवर करें। तीनों ही बुक आपको कवर करनी है। ये दोनों बुक आप ऑर्डर करते हो तो इसके साथ आपके एक छोटी ओरिजिनल पेपर की बुक भी आती है, उसमें ओरिजिनल पेपर है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली बुक आपको दिख रही है ये फुल सिलेबस बुक है, और जो येलो बुक आपको दिख रही है ये प्रैक्टिस पेपर बुक है। प्रैक्टिस पेपर बुक में भी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के सॉल्यूशन नहीं दिए हुए, सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। मैथ्स के भी सॉल्यूशन है, रीजनिंग के सभी सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, जीके जीएस। और जो ये फुल सिलेबस बुक है इसके अंदर भी आपको ओरिजिनल पेपर भी मिलेंगे। 2500 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है आपके याद करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और सारे नोट्स भी अवेलेबल है, और वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें टॉपिक्स के बाद में दिए गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो हैं ये आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। एक बार जय हिंद बोल दीजिए और भारत माता की जय बोलेंगे तो क्लास का हम समापन करेंगे। थैंक यू।